श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि जो होलिका दहन होता है उसमें आप 5 चीज़ों को भूल कर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा असर पड़ सकता है। आ सकती है घर में निर्धनता, गरीबी, घर में कंगाली भी छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में, जिनको जानकारी नहीं होती है, वो होली की आग में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसका गलत घर पे प्रभाव पड़ने लगता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि इन चीज़ों का जलाने से घर में बर्बादी आती है, कंगाली आती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी आपको होलिका दहन की आग में आपको नहीं जलानी चाहिए, नहीं फेंकनी चाहिए। तो आपको बता दें कि 2025 में जो होलिका दहन जो मनाया जाएगा पर्व, वो 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और यह 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक समाप्त होगी। चूँकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को ही रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान का किया जाएगा और होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को ही होगा। यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करने वाले करेंगे और ये रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को होगी। आपको बता दें कि 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा लगते ही भद्रा काल का भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल 13 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:35 से देर रात 11:20 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। चूँकि भद्रा में मुख का समय जो होता है वो है 8:10 से 10:20 तक रहेगा। दोस्तों, अगर इस दिन भद्रा काल चल रहा है तो आपको होलिका के पूजन शाम के शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानी लेकर आता है और घर में आ सकती है कंगाली। चंद्र ग्रहण के इस बार चंद्र ग्रहण जो है 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो तब ग्रहों का विशेष स्थिति बनती है और इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं और हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है और शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात मनाया जाता है और इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन का विशेष साधना और उपासना करते हैं और इसका इंतजार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे कि निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिससे कि आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां लेकर आए और आपके घर के दुख, दर्द और कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को कभी होलिका दहन की आग में नहीं जलानी चाहिए। ये लाभ के बजाय नुकसान दे सकता है। तो इस वीडियो को बहुत लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही खास होने वाला है और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो जरूर सुनिएगा। और हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। होलिका दहन जो होता है उसके समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लगता है। पूजा पाठ हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीज़ें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है।
होलिका दहन के समय जब अनाज अर्पित कर रहे हो आप, तो हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, मतलब वो साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव अधिक शुभ नहीं हो पाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण और साबुत चीज़ें चढ़ाएं, ताकि जीवन में सकारात्मक और उनका प्रभाव पड़े, सकारात्मक ऊर्जा का, और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल न चढ़ाएं, और कहीं भी किसी भी पूजा पाठ या उपाय में आपको टूटा हुआ अनाज का उपयोग नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि होलिका दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं। इसकी संख्या 2 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदारी बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही, अगर आप नारियल होलिका दहन में अगर चढ़ा रहे हैं तो सूखा हुआ नारियल अग्नि में अर्पित करना चाहिए, पानी वाला कभी नहीं करनी चाहिए। पानी वाला जो नारियल अग्नि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। सूखा हुआ नारियल आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। इससे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करा लेना चाहिए, और जो भी चढ़ाएंगे, जो भी आप नारियल अनाज, तो घर के सभी परिवार के स्पर्श कराने के बाद आपको ऐसा करना चाहिए। होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती हैं और आपके कष्टों को दूर करेंगी। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में कभी नहीं डालनी चाहिए। होली माता के घर का भोग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आप पकवान बनाएं, इन्हें होली माता के अग्नि में अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि गुजिया चढ़ाते समय आपकी संख्या 3 हो, या 2 चढ़ाएं, या फिर 5 या 11 या 21 इस तरह से चढ़ाने चाहिए, लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आपको हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नए फसल होली की अग्नि में अर्पित करने चाहिए सकेंगे तो। इस बात का ध्यान रखें कि टूटी हुई या सूखी हुई कोई बाली ताज़ी होनी चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। जो भी आप चढ़ाएंगे तो सूखा हुआ टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा ले सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं, आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। पापड़ आदि बनाएं और उन्हें होलिका दहन की अग्नि में जरूर अर्पित करें, इससे घर में धन दौलत बढ़ता है। और माना जाता है कि होलिका दहन से पहले अगर होली की अग्नि में गुजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले होलिका माता को भोग लगाएं, फिर आपको इसका सेवन करनी चाहिए। सभी परिवारों को गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए, इससे आपसी प्यार और संबंध बना रहता है। और माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को जूठा नहीं करनी चाहिए, पूजा समाप्त होने के बाद ही खानी चाहिए। गुजिया माता रानी को भोग लगाने के बाद ही कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। नौ दुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगानी चाहिए। गाय माता को गुजिया और अन्य जो मीठे मीठे पकवान होते हैं उसे ज़रूर खिलाना चाहिए, इससे कई जन्मों का सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं, और इस दिन अगर कुछ और ना कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। होली माता की आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख पर घर अवश्य लानी चाहिए। होलिका दहन के बाद होली का जो राख होता है उसको घर जरूर लेना चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका जरूर लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांध कर घर में सुरक्षित रख दें। छोटे बच्चे की अगर नज़र दोष लग जाए, अगर किसी कारण तंत्र मंत्र हो जाए तो उसके माथे पर इस राख का टीका लगाए, इससे बुरी नज़र जो भी होगी वो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। होली की राख काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखते हैं ना, तो इससे धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होता है। होली के दिन सफ़ेद चीज़ों
को किसी को भी नहीं लेनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफ़ेद चीज़ों का माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है, इसलिए इस दिन सफ़ेद चीज़ों को न ले और न दें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। लेकिन ऐसा तो लोग मानते नहीं है, उस दिन जरूर शराब जरूर पीते हैं, तो इससे बचना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज या किसी का अपमान दुख नहीं देनी चाहिए। बड़ों का अपमान कभी नहीं करनी चाहिए और देर रात तक सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, इससे लाभ होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसको पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जो है ना जरूर लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरवाजे पर बंदरवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधों का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे लाना चाहिए, घर में लगाना चाहिए और तुलसी के पौधों को देखभाल करना चाहिए, इससे धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए का भी लाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ अगर घर लाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन की आवक बढ़ती है, इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बनी कछुआ भी जरूर लानी चाहिए। होलिका दहन की रात जो होलिका की जो जलता है ना राख, वो राख जो लेकर घर आते हैं उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़काव करनी चाहिए, इससे जो भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि और माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में धन बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता, चूड़ी, अन्य जो भी 16 श्रृंगार होता है वो दान में नहीं देनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन चीज़ों का दान कभी नहीं करनी चाहिए, पति के लिए हानिकारक होता है। और आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का भी दान नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों के दान करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि और खुशहाली में प्रभावित होती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। होलिका दहन की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छू कर आ जाए, इससे आपकी गरीबी दूर होगी और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जिससे आप बन जाओगे धनवान। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर पेड़ पौधे जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, इनमें कई देवी देवता का वास भी होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं जो होली के दिन अगर स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है उस वृक्ष में। अगर यह साधारण वृक्ष नहीं है बल्कि ये देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष को छू कर भी आते हैं ना, तो इससे आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और आपके सारे पाप और परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि जीवन में घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और लंबे समय से अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रहा या रुका हुआ पैसा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको ये इस वृक्ष को छू कर जरूर आना चाहिए। इससे घर में धन की वृद्धि होगी। अगर आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। बहुत ही दुर्लभ सहयोग बन रहा है और इस दिन होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रहा है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानी से मुक्ति पाने का मौका मिल रहा है। तो उसे होली का त्यौहार समाज में प्रेम और
समानता का संदेश होता है। और इस दिन अगर कोई व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव भूल कर खुशियाँ मनाता है तो इसलिए मनाना चाहिए, इसलिए भी मनाया जाना चाहिए क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और तो उनका आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि ऐसा दुर्लभ सहयोग 140 वर्ष के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका जब आपके पास है तो आप बिल्कुल इस कार्य को करने से न सोचिए, मतलब आपको जरूर करना चाहिए। इस पेड़ को जरूर छू के आना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो होली के दिन सबसे पहले तो होलिका दहन किया जाता है। और आखिर होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, तो बता दें कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी दिन से हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने में एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई, स्नान आदि करते थे और किसी भी दैवीय वृक्ष को जल अर्पित करते थे। और उन्हें यह भली भांति पता होता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ इनमें समाई होती है। यदि प्रतिदिन वृक्षों का जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं होगी और धन की जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर होगी और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छू कर आते हैं, वेद पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद मिल जाने से आपके जीवन में आपके भाग्य का साथ मिलता है और राहु, केतु और 9 ग्रहों के आपके पक्ष में आ जाते हैं। तो व्यक्ति जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। तो देखिए, आपको यह वृक्ष गुलर का वृक्ष, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी थी और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी थी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गुल्लड़ के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी की आराम मिला था। लेकिन गुल्लड़ का वृक्ष को पीड़ा होने लगी थी। तब गुल्लड़ के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की कि हे प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब मेरा पीड़ा मुझे पर आ गई है, आपका पीड़ा मुझ पे आ गई है, क्या करूं। तब भगवान नरसिंह जी ने कहा, गुल्लड़ के वृक्ष चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। और इसलिए वेद पुराण में कहा गया कि यदि होली के दिन 1 लोटा जल लेकर गुल्लड़ के वृक्ष को अर्पित किया जाता है तो उसे छू लिया जाता है तो उस वृक्ष को जो वृक्ष व्यक्ति को जीवन की सभी परेशानी को दूर कर देता है। आपको बता दें कि इस वृक्ष को केवल 1 लोटा जल चढ़ा देने, छू देने मात्र से घर में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि होली के दिन गुल्लड़ के वृक्ष को छू भी लिया तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। इससे आपके घर में, परिवार में, जीवन में सकारात्मक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा साथ दे तो आप इस दिन और सफल हो तो आपको इस गुल्लड़ के फूल को और गुल्लड़ के पेड़ को जरूर 1 लोटा जल देना चाहिए और छू के आना चाहिए। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छे से स्नान आदि करके 1 लोटा जल और इसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए और पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है और पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 संख्या बहुत ही प्रिय है। 11 बार भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और 11 बार परिक्रमा जरूर करें। देखिएगा आपके जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा और आपका किस्मत जो है आपका साथ देगा। यदि आपने ऐसा होली के
कर लिया, होली पर चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन इस यह उपाय कर लिया, तो आपका जितने भी दुर्भाग्य है, जो भी गरीबी है, निर्धनता है, वो हमेशा के लिए दूर होगी और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस छोटी छोटी उपाय को आप जरूर कीजिएगा, आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।